किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पौआखाली थाना क्षेत्र स्थित मालिनगाम ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11 फांसी दुआ कचरी बस्ती के प्रगेश कुमार राय उर्फ घिस्टू पिता जितू लाल राय व्यक्ति का गंधवडांगा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना स्थिति जैसी नेशनल हाईवे 327 ताराबारी कुम्हिया के बीच मिला। हालांकि घरवाले तथा मृतक के बच्चों से मिली जानकारी के अनुसार देर रात कुछ लोग स्कॉर्पियो लेकर अचानक आए और मुंह दबाकर ले गए। सुबह पता चल रहा है कि घटना एक्सीडेंट के रूप में साबित हो रहा है। खबर सुनते ही ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल मृतक के परिवारों से मिले, जहां परिवार वाले उनसे उचित इंसाफ दिलाने को लेकर गुहार लगाया। इस दौरान गोपाल कुमार अग्रवाल संबंधित सारा मामले के बारे में जानकारी लिया, जिस पश्चात DDPO2 मंगलेश कुमार सिंह तथा गठित किए हुए टीम कई थाने के पुलिस प्रशासन द्वारा हो रहे छानबीन को लेकर एक बोले, यह काफी सराहनीय कार्य है। उन्होंने प्रशासन के सभी पदाधिकारी का आभार प्रकट करते हुए बोले, पुलिस प्रशासन अनुरोध है जल्द से जल्द मामला का उद्भेदन करते हुए मुजरिम को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि समाज में इस तरह का घटना द्वारा न हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई भी गरीब और पिछड़े हुए समाज के लोगों पर अत्याचार शोषण करता है तो यह बहुत ही गलत बात है, जिसके लिए मैं हमेशा उन लोगों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लेकर आऊंगा। ये बड़ा निर्मम तरह से घटना हुई है और इसकी जितनी भी घटना की जाए कम है। ये प्रगेश राय बोल के बेचारा गरीब हरिजन दलित परिवार से लड़का था, जो पूरे घर में कमाने खिलाने वाला, ये बूढ़े माँ बाप को, बच्चों को, सबको खिलाने पिलाने वाला वही था। तो वो हमला में एक भट्टा में ईटा ट्रक में लोडिंग वोडिंग करने का काम करता था। और जो इसके माँ बाप का और जो बच्चे कल प्रत्यक्षदर्शी है, तो कल रात में करीबन 12 बजे स्कॉर्पियो लेके कुछ लोग आए, जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे, और उसको मुंह बंद करके उठा के ये लोग ले गए। आज सुबह गरवड़नांगा थाना क्षेत्र में उसके बॉडी को जो है हाईवे पे फेंक दिया गया एक्सीडेंट केस बनाने के लिए। इनके माँ बाप का और जो लड़के के सारे बहन हैं उन लोग का बयान है कि जो मृतक है उसके पत्नी का नाजायज संबंध एक भट्टा मालिक के बेटे से था। वो मालिन गांव के कोई भट्टा मालिक है। लड़का का नाम गालिब बता रहे हैं, जो बच्चा लोग बताया, जो ये लोग बता रहे हैं, गालिब नाम बता रहा है। जो लड़का उसके परिवार के साथ गलत संबंध चलता था, जिसको लेके अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता था। लड़का उसका फ़ोन तोड़ देता था, फिर दूसरे दिन वो जो महिला जो है, वो जो गालिब है, वो दूसरा फ़ोन उसको ला के दे देता था। तो जो इन लोगों के बयान के हिसाब से है, जो नाम बताया, जो सारी घटनाएं लोग हैं, और वो लड़की अक्सर उस लड़के को मारती थी। जब वो बोलता था कि तुम मुझसे बात क्यों करती हो, या उससे क्यों मिलती हो, या क्यों करती हो, और जब सास ससुर बोलता था तो तुम लोग को भी मारने उठ जाती थी, वो औरत ही लोग को भी मारने उठ जाती थी। तो ये मामला जो है, वो जो पिक्चर हम लोग देखे थे ना, पति पत्नी और वो, ये कहानी पूरी वही है। और दुर्भाग्य है, आज से 1 महीना पहले यही आपको कादो गाँव, यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी में कादो गाँव कॉलोनी बस्ती में भी ठीक इसी ढंग की घटना हुई थी। वो भी दलित परिवार था। तो मान लीजिए, कमज़ोर, अनपढ़, निसहाय परिवार को अगर लोग अपने हवस का शिकार बनाने लगे, तो ये इस पर तो मैं कहूँगा कि जो दलित आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, उसको इस पर संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारी घटनाएं, और मेरा प्रशासन से एक ही आग्रह है कि उसके वाइफ को इसमें किसी कीमत पे कंप्लेनेंट नहीं बनाया जाए, क्योंकि शी इज ऑलरेडी सस्पेक्टेड, मोस्ट सस्पेक्टेड। और जो बोले, जो स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी वो किसकी है, जो एक्यूज के साथ 3 लोग और थे वो कौन है, और जो इसके वाइफ का, जो मृतक है उसके वाइफ का मोबाइल, जो मृतक है उसके मोबाइल नंबर को उसको खंगाला जाए, सारा CDR निकाला जाए, सारे चीज़ों को जांच करके। और एक थाना के भरोसे ये केस में खास करके SDPO मंगलम साहब को, मैं मंगलेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि लोगों की भावना को और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने इसमें एक टीम गठन किया है, जिसमें पौआखाली थाना SHO है, आपको गरवड़नांगा SHO है, और जो हमारे यहाँ जो प्रशिक्षु DSP साहब हैं, नए नौजवान हैं, काफ़ी कर्मठ है, उनकी एक टीम उन्होंने बनवाई है। अपने देख रेख में वो इस केस का मॉनिटरिंग करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पे। और ये जो मामला इस ढंग का हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। दलित परिवारों के साथ अगर इस ढंग की घटना होते रही, क्योंकि अभी हम लोग पुलिस के प्रशासन के जो अभी जो फिलहाल जो कार्रवाई है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं।
नहीं तो हम लोग आज इस बॉडी को नहीं जलने देते। हम लोग NH पे इस बॉडी को रख के तब तक इस बॉडी को डिस्पोज नहीं करते जब तक कि एक्यूज की गिरफ्तारी नहीं। जैसे ये इस पे जो है प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी इस पे इनिशिएट लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तक भी अगर हमारी आवाज़ पहुंचती है तो उनको वो औरत जो है, मुझे शक है, प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वो औरत 2-4 दिन में कहीं भाग नहीं जाए। अब मुझे 100% शक है वो जब उसको फांका मिलेगा पेशाब पे खाना के बहाने वो औरत निश्चित यहाँ से भागने का काम करेगी। तो सबसे पहले उस औरत को कस्टडी में लिया जाए, क्योंकि वो अगर भाग गई तो असली सबूत खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी प्रशासन के साथ मांग है और तुरंत इसमें निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के इसमें जांच हो। लेकिन ये FIR जब भी हो तो लड़के के माँ बाप के बयान पे हो, क्योंकि लड़का जो इनका जो बच्चा है, कहाँ गया वो लड़का, कहाँ गया जो बच्चा जो नाम बोला, वो बार बार उस एक्यूज का नाम ले रहा है। अभी भी उसने 4 बार मेरे सामने उस बच्चे ने उस एक्यूज का नाम लिया। सामने वाला पैसा से परिपूर्ण है, संपन्न आदमी है, ये एकदम फटेहाल गरीब है, जिसको एक समय खाने का नहीं है, तो ये लड़ाई आकाश और जमीन की है। इधर आ बेटा, ये लड़ाई आकाश और जमीन की है। इसीलिए अगर गरीब के साथ न्याय नहीं हुआ, अगर इस मामले में इस गरीब के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम इस मामले में हम बैठने वाले नहीं हैं। हमको जहां जिस दरवाजा पे जाना पड़े हम उस दरवाजा को खटखटाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने जो तुरंत एक्शन लिया है उससे हम संतुष्ट होकर इस बॉडी को हम अभी डिस्पोज कर रहे हैं। बॉडी का दाह संस्कार हम लोग करवाने जा रहे हैं और हमें प्रशासन पे विश्वास है। और प्रशासन ने अगर थोड़ा भी किसी के दबाव में अगर दाएं बाएं केस को मोड़ने का काम किया तो हम इस मामले को एक बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा कर देंगे और सारे जो है दलित समाज को एक मंच पे लाके खड़ा कर देंगे। क्या नाम बोल रहा था बेटा तुम? नाम बता था मैं। गालिब। हाँ तो वार भट्टा छे की वहाँ भट्टा मालिक बेटा, हाँ वारे हता तोर बाप काम करे छे। ये अभी हमको बता रहा था कुछ देर पहले, सारे लोगों के सामने इस बच्चे ने बयान दिया है। अब ये तो अनुसंधान का विषय है, ये तो जब मोबाइल खडेला जाएगा, सारी चीज खंगाली जाएगी तो चीजें सामने में आ जाएगी। लेकिन ये इन लोगों का बयान है और इसकी माँ ने भी मुझे बताया कि वो औरत जो है गलत संपर्क में है और जब ये लोग भी मना करते थे तो इनको मारने आती थी। आपको भी मारने आई है ना वो औरत, बहुत बार इनको भी बहुत बार मारने के लिए गई है, जो इन लोगों ने मुझे बताया। तो ये सारी चीजें हैं। उस औरत को पहले कस्टडी में लेते हुए इस सारे केस का अनुसंधान करें और दलितों के साथ ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी गरीब, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसके साथ कोई बड़ा आदमी ये सोचे